अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की सेशन को स्टार्ट करेंगे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खूबसूरत कौल के साथ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि 3 इंसान 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे। गुस्से वाला इंसान सही फैसले से, झूठा इंसान इज़्ज़त से और जल्दबाज इंसान कामयाबी से। तो कोशिश करेंगे कि हम इन तीनों में से कोई भी इंसान ना बने और हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सके। विद दीज ब्यूटीफुल वर्ड्स लेट्स प्रोसीड टुडेज सेशन। आज की जो टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हॉस्पिटल फार्मूलरी। हॉस्पिटल फार्मूलरी इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। तो हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल एक ऐसी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन होती है, एक ऐसी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन होती है जहाँ पे मरीज़ों की इलाज किया जाता है विद स्पेशलाइज्ड एंड ट्रेंड फिजिशियन के साथ, फार्मासिस्ट के साथ और नर्सिंग स्टाफ, और इसके अलावा इसके अलोंग मेडिकल इक्विपमेंट की मदद से पेशेंट की, मरीज़ों की इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उस इंस्टीट्यूशन को जहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स मिल के पेशेंट की केयर करते हैं, पेशेंट की ट्रीटमेंट में मदद करते हैं, असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं हॉस्पिटल। अब फॉर्मूलरी का वर्ड आप देख रहे हैं, फॉर्मूलरी का वर्ड आप जहाँ पे भी देखेंगे तो इसका मतलब है लिस्ट ऑफ मेडिकेशन। टू बी वेरी सिंपल, लिस्ट ऑफ मेडिकेशन को हम कहते हैं फॉर्मूलरी। अब हॉस्पिटल फार्मूलरी, अगर इस फार्मूलरी को आप हॉस्पिटल के साथ मिला दें या हॉस्पिटल वर्ड को इस फार्मूलरी के साथ लगा दें तो ये बनती है हॉस्पिटल फार्मूलरी। फार्मूलरी की फर्दर टाइप्स हैं, नेशनल फार्मूलरी, इंटरनेशनल फार्मूलरी, लोकल फार्मूलरी, स्टेट्स के लेवल पे भी फार्मूलरी हो सकती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो सकती हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल फार्मूलरी है, स्पेशलिटी फार्मूलरी है, कई सारे फार्मूलरी के एग्जाम हैं, टाइप्स हैं। इनमें से हॉस्पिटल फार्मूलरी एक टाइप है। तो ये ऐसी लिस्ट ऑफ मेडिकेशन होती हैं कहाँ पे? हॉस्पिटल के अंदर। जब हम बहुत सारे मेडिसिन्स को, फार्मास्यूटिकल एजेंट्स को, ड्रग्स को कंपाइल करते हैं, उसको लिस्ट आउट करते हैं कहाँ पे? हॉस्पिटल के अंदर, तो हम उसको कहते हैं हॉस्पिटल फार्मूलरी। अब इसकी प्रॉपर डिफिनीशन की तरफ अगर आप आए तो फार्मूलरी इज अ कंटिन्यूली रिवाइज्ड लिस्ट, कंटिन्यूली रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ ड्रग प्रोडक्ट या फार्मास्यूटिकल एजेंट भी आप कह सकते हैं। कंटिन्यूली रिवाइज्ड लिस्ट का मतलब है कि ये हर वक्त जो है इसको अपग्रेड किया जाता है, टाइम टू टाइम इसको अप टू डेट किया जाता है। लेट सपोज अगर कोई एजेंट अगर कोई ड्रग जो है इस हॉस्पिटल फार्मूलरी के अंदर, इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं जो कि लेस इफेक्टिव हैं, या उसके बरक्स मार्केट में कुछ ऐसी नई एजेंट्स आई हैं, नई ड्रग्स आई हैं जो उससे बेटर, उसकी इफिकेसी इससे बेटर हैं, उसकी सेफ्टी इससे बेटर हैं, वो उसकी जो है वो पोटेंसी अच्छी हैं। इसके अलावा कॉस्ट फैक्टर को अगर आप देखें, उसकी कॉस्ट अगर अच्छी हैं तो आप क्या करेंगे, उस लिस्ट में से उस पुराने वाले ड्रग को आप डिलीट करेंगे, जबकि उस नए ड्रग को जो कि आप कंसेंसस के थ्रू एक फार्मास्यूटिकल फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी के अंदर जो लोग होते हैं उनकी कंसेंसस के बेसिस के ऊपर वहाँ पे जो इवैल्यूएशन होती है, उसके बाद जो सिलेक्शन होती है, तो आप उसको फिर सेलेक्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं कंटिन्यूली रिवाइज लिस्ट। कि ऐसा नहीं है कि आपने बस एक हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी के लोगों ने एक लिस्ट जो है वो प्रपोज कर दी, उसको प्रोड्यूस कर दिया और आप उसको प्रेस्क्राइब करते जाएंगे उस हॉस्पिटल के अंदर, बल्कि ये कंटिन्यूली रिवाइज लिस्ट है। उसके अंदर एडिशन भी होती हैं, डिलीशन भी होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर साइड वाइज जो है वो चलती रहती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कंटिन्यूली रिवाइज लिस्ट होती हैं अब किस चीज़ की? ड्रग प्रोडक्ट्स या फार्मास्यूटिकल एजेंट्स की, अलॉन्ग विद एंसिलरी इंफॉर्मेशन। एंसिलरी इंफॉर्मेशन का मतलब है कि इसके अलावा, इसके साथ साथ, उन लिस्ट ऑफ ड्रग्स के साथ साथ असिस्टिंग या हेल्पिंग जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो माउन इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जो मददगार इन्फॉर्मेशन होती हैं उन ड्रग्स के हवाले से, तो वो सारे जो हैं वो रिकमेंडेड होती हैं। और कहाँ पे रिकमेंडेड होती हैं या कहाँ के लिए अप्रूव्ड होती हैं? ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये जो लिस्ट ऑफ ड्रग्स होते हैं, ये कहाँ के लिए अप्रूव्ड और रिकमेंडेड होती हैं? फॉर यूज़ एन इंस्टीट्यूशन। जिस इंस्टीट्यूशन के लिए आप उस लिस्ट को बना रहे हैं, तो उस इंस्टीट्यूशन में इस्तेमाल के लिए आप एक लिस्ट ऑफ मेडिकेशन को कंपाइल करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और फिर उसको एज अ प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी के तौर पे आप उसको एक्सरसाइज करते हैं उस इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो दिस इज़ हॉस्पिटल फार्मूलरी। अब
हॉस्पिटल फार्मूलरी को बनाने की वो ज़रूरत क्यों पेश आई, क्यों किसी भी हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन के अंदर एक हॉस्पिटल फार्मूलरी ज़रूरी होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल है, एक ही फार्मूला के अंदर कई सारी कंपनीज जो हैं वो मुख्तलिफ नामों के साथ नए ड्रग्स को प्रोड्यूस करते जा रहे हैं और मार्केट में लेकर आ रहे हैं। तो उसके अंदर आपको एक स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट अब आपने कौन सी ड्रग को यूज़ करनी है जो कि ऑप्टिमल ट्रीटमेंट के तौर पे आप उसको यूटिलाइज़ कर सकें, जो कि उस अवेलेबल ऑप्शंस के अंदर मार्केट के अंदर जो ड्रग्स हैं एक ही फार्मूला के अंदर जितने सारे ब्रांड्स नेम अवेलेबल हैं उनमें से कौन सी जो है वो बेस्ट ट्रीटमेंट के तौर पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी वजह से उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप हॉस्पिटल के अंदर एक लिस्ट बना लेते हैं कि फला डिजीज़ के अंदर हमने ये वाली ड्रग जो है ये प्रिस्क्राइब करनी है। क्योंकि ये क्यों प्रिस्क्राइब करनी है, क्योंकि आपने बहुत सारे फैक्टर्स को देख के उन ड्रग को लिस्ट में लिखा होगा। उसकी आपने इकोनॉमिकल फैक्टर को देखा होगा, आपने उसकी कॉस्ट को देखी होगी कि वो कॉस्ट जो है उस इलाके के लोगों के मुनासबत से अच्छी हैं या अच्छी नहीं है। इसके अलावा आप उसकी सेफ्टी को देखेंगे, उसकी एफिकेसी को देखेंगे, बहुत सारी, या पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी भी एक फैक्टर है, आप उसको देखेंगे कि पेशेंट उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उस बेसिस के ऊपर भी आप सिलेक्शन और इवैल्यूएशन करते हैं बहुत सारे ड्रग्स में जो मार्केट में अवेलेबल है, उसकी आप उसको लिस्ट में ऐड या डिलीट कर सकते हैं। तो ये थी फार्मूलरी की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। हमने डिफिनीशन और इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लिया है। अब डिस्कस करते हैं कि व्हेन द ड्रग इज़ लिस्टेड। इस हॉस्पिटल फार्मूलरी के अंदर अगर जब हम कहते हैं कि इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ ड्रग्स, इट्स अ लिस्ट ऑफ मेडिकेशन, तो वो लिस्ट ऑफ मेडिकेशन जो है उस लिस्ट के अंदर मेडिसिन्स को या उस लिस्ट के अंदर ड्रग्स को किस तरह ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आफ्टर प्रॉपर एवेल्युएशन सिलेक्शन ऑफ अ ड्रग, किसी भी ड्रग की प्रॉपर एवेल्युएशन की जाती है, उसके बाद उसको प्रॉपरली एक प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है। उसकी सिलेक्शन के अंदर उस ड्रग की किसी भी ड्रग की सिलेक्शन के अंदर इस फार्मूलरी के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है और उसकी जो सिलेक्शन होती है वो कुछ फैक्टर्स की बुनियाद पे की जाती हैं जो कि हैं पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी। उस ड्रग की पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी को देखी जाती हैं कि आया पेशेंट उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं है। इसके अलावा इसकी फार्माकोलॉजिकल या थेरेप्यूटिक फैक्टर को देखा जाता है कि उसकी एफिकेसी है या नहीं है, वो इफ़ेक्टिव हैं किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ में या नहीं है। सेफ्टी को देखी जाती हैं कि वो टॉक्सिसिटी तो नहीं काज कर रही, उसके लीजिए उसकी एडीआर ज़्यादा सेवेयर तो नहीं है। ड्रग प्राइस को, इकोनॉमिकल फैक्टर्स को भी देखा जाता है कि वो ड्रग जो है वो इकोनॉमिकल है या नहीं है, उस ड्रग की प्राइस जो है, कॉस्ट जो है वो कम है, या वो जो जिस लोगों को वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो उस कॉस्ट के लेवल तक पहुंच सकते हैं या नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को देख के उस ड्रग की सिलेक्शन की जाती है और प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू उसको उस फार्मूलरी के अंदर, उस लिस्ट के अंदर या तो ऐड किया जाता है या पुराने जो अगर मौजूद हैं और वो इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो कि अल्टरनेटिव मार्केट के अंदर नए एजेंट्स मौजूद हैं और उससे भी बेटर हैं जो कि हमने ऑलरेडी उस टाइम और उस स्टेट के अंदर हमारा जो फैसला था जब हमने उसको उस लिस्ट के अंदर ऐड किया था वो सही था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम नई नई चीज़ें आ रही हैं और उससे अच्छी चीज़ें आ रही हैं, तो हम उसको अपग्रेड करते हैं, उसको अप टू डेट करते रहते हैं। तो उनको हमने डिलीट करनी होती है और नई एजेंट्स को हमने ऐड करना होता है। ये जो लिस्टिंग करते हैं हम ड्रग्स की, ये एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। ये किसी भी इंडिविजुअल पर्थ की या किसी भी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की का काम नहीं होता। ये कोलैबोरेटिव फंक्शन होती हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर। उसके अंदर सारे यूनिट्स जो हैं, सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, हर कोई जो उस इंस्टीट्यूशन में अपना रोल प्ले करता है एक्टिवली, तो उनको हम इन्वॉल्व करते हैं। और जैसे कि हॉस्पिटल, जहाँ तक हॉस्पिटल फार्मूलरी की बात है, तो हॉस्पिटल में मेनली जो यूनिट्स होते हैं वो है फिजिशियन, फार्मासिस्ट और नर्सेज। ये तीनों मिल के एक फार्मेसियन थेरेप्यूटिक कमेटी के अम्ब्रेला के नीचे अंडर द लीडरशिप जो प्लेटफॉर्म होती है वो होती है फार्मेसियन थेरेप्यूटिक कमेटी, जो हमने इससे पहले लेक्चर में हमने उसको डिस्कस किया था। तो ये काम होता है, इसके अंदर ये
ये सारे लोग जो हैं ये इन फार्मेसियन थेरेप्यूटिक कमेटी के मेंबर्स होते हैं, और फार्मेसियन थेरेप्यूटिक कमेटी ही असल में फार्मूलरी को बनाते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वो उन ड्रग्स को सेलेक्ट किया जाता है जो कि उस किसी भी पेशेंट के लिए यूज़फुल कंसिडर की जाती हैं। वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट में ऑप्टिमल लेवल पे उसको ट्रीट कर सकते हो, उन टाइप ड्रग्स को कंसिडर किए जाते हैं इस लिस्ट के अंदर और उनको ऐड किया जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि किस तरह उसको कंपाइल किया जाता है और किस तरह उसकी सिलेक्शन होती है उस लिस्ट के अंदर। अब डिस्कस करते हैं कि इस फार्मूलरी के अंदर कौन कौन से इन्फॉर्मेशन मौजूद होते हैं या कौन कौन से इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रग की जेनरिक नेम जो है उसको मेंशन किया होता है। इसके अलावा ड्रग की ब्रांड नेम उसके अंदर मौजूद होती हैं। डोजेज फॉर्म जो है वो डिफ़ाइन हुआ होता है। इंडिकेशन के किस देनी है, कौन से डिजीज़ के अंदर, किस कंडीशन के अंदर आपने इस ड्रग को प्रिस्क्राइब करनी है। साइड इफ़ेक्ट्स उस ड्रग के वो मेंशन होते हैं। कंट्रा इंडिकेशन भी वो इसी हवाले से क्लियर होती है। फॉर्मुलेशन वो भी डिफ़ाइन होती हैं। उसकी जो कॉस्ट है वो भी लिखी हुई होती हैं। इसके अलावा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी डिफ़ाइन किया हुआ होता है। और ये जो हैं, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन फार्मूलरी के अंदर मौजूद होती हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन मस्ट बी इजी, कॉन्साइज एंड इजी टू यूज़। ये जितने भी इंफॉर्मेशंस है ये आसान होने चाहिए, ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए कि अच्छी तरह से बंदा उसको इजीली समझ सके। और इसके अलावा दिस फार्मूलरी शुड बी कंसिडर्ड एज प्रिस्क्राइबिंग पॉलिसी किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, हाँ वो नेशनल लेवल पे हो या हॉस्पिटल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, कहीं पे भी हो, तो फार्मूलरी जो है वो जौन सी फार्मूलरी भी हो, वो नेशनल फार्मूलरी हो, वो इंटरनेशनल फार्मूलरी हो, वो हॉस्पिटल फार्मूलरी हो, ये कंसिडर किया जाता है एज अ प्रिस्क्राइबिंग पॉलिसी ऑफ दैट नेशन, ऑफ दैट बोथ अ नंबर ऑफ कंट्रीज़ जो कि इंटरनेशनल लेवल पे स्पेसिफिक लिस्ट को फॉलो करते हैं। इसके अलावा ऑफ दैट स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन जो कि हॉस्पिटल होती है, उसके अंदर ये एज अ कि कौन से मेडिसिन्स या कौन से ड्रग्स हमने किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए प्रिस्क्राइब करने हैं, तो वो यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई होती है। इसके अलावा ये जो फार्मूलरी है, इसकी जो सक्सेस की जो टूल्स हैं वो डिपेंड करती हैं कि ये कितनी हद तक कामयाब रहेगी। वो डिपेंड करती है एडहेरेंस ऑफ फिजिशियन टू इट। मेडिकल स्टाफ की इस फार्मूलरी के साथ एडहेरेंस ज़रूरी है। इस तरह नहीं होता फिजिशियन जो है उस हॉस्पिटल के अंदर उस हॉस्पिटल की फार्मूलरी को फॉलो ना करे, उसके साथ एडहेरेंस ना रखे और वो किसी और ब्रांड के ड्रग को प्रिस्क्राइब करे, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ वायलेशन ऑफ दैट हॉस्पिटल रूल्स एंड रेगुलेशंस। और दूसरी एक्सटेंट ऑफ यूसेज के उस मेडिकल स्टाफ के लोग जो हैं वो फार्मासिस्ट जो हैं किसी भी हॉस्पिटल के अंदर वो किस हद तक उसको यूज़ कर रहे हैं। उस फार्मूलरी के अंदर जो लिस्ट ऑफ ड्रग्स मौजूद होती हैं उनको वो किस हद तक एक्सरसाइज कर रहे होते हैं अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर उस हॉस्पिटल के अंदर। तो ये दो चीज़ें जो हैं, हाँ एडहेरेंस ऑफ फिजिशियन आप उस फार्मूलरी के साथ किस तरह पैदा कर सकते हैं, वो या तो आप बाय लॉ कर सकते हैं, कानून के साथ कोई उनके लिए कानून बना सकते हैं उस हॉस्पिटल के अंदर, या किसी नेशनल लेवल पे हैं तो वो भी आप एक कानून बना सकते हैं। उसकी वजह से आप उसको बाउंड कर सकते हैं कि आपने यही एक प्रिस्क्राइब हमारी मुल्क की या हमारी हॉस्पिटल की यही एक प्रिस्क्राइबिंग पॉलिसी है और आपने इसी के साथ चलना है। तो हॉस्पिटल के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उसकी वजह से या उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, उनकी एडहेरेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं विद दिस हॉस्पिटल फार्मूलरी। जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हॉस्पिटल फार्मूलरी की कंसेप्ट जो है वो फुली डेवलप है, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो पुअर कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान, तो वहाँ पे इट्स नॉट एक्सरसाइजेबल। ये अभी तक जो है प्रैक्टिकल नहीं है, ये अभी तक जो है वो फुली एग्जिस्ट नहीं कर रही, अभी तक जो है उसको पूरी तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। आल्दो अभी ये कंसेप्ट आ रही है कि बहुत सारे हॉस्पिटल के अंदर अगर आपने कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो मेंटेन करनी होती है, आपने क्वालिटी ऑफ मेडिसिन को बेहतर से बेहतर पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब करनी होती है, तो आपने इस हॉस्पिटल के अंदर फार्मूलरी बनानी होगी।
अब ये कंसेप्ट और कई सारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हॉस्पिटल फार्मूलरी मौजूद होती है। तो ये चीज़ें जो गवर्नमेंट लेवल पे हैं ये अभी जो अंडर डेवलपिंग है और जल्द या बदेर इंशाल्लाह इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको पता है क्यों ज़रूरी है, इसकी एडवांटेजेस और इसके ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हॉस्पिटल्स के अंदर क्यों ज़रूरी। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मूलरी के कितने टाइप्स हो सकते हैं। इसके कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो टाइप्स हैं वो हैं इंटरनेशनल फार्मूलरी, नेशनल फार्मूलरी एंड लोकल और प्राइवेट फार्मूलरी, जिसको आप हॉस्पिटल फार्मूलरी भी कह सकते हैं। नेशनल फार्मूलरी का मतलब है कि कंपाइलेशन ऑफ ड्रग्स अवेलेबल इन द कंट्री, किसी भी मुल्क के अंदर जो ड्रग्स की कंपाइलेशन की जाती हैं, उस ड्रग्स की लिस्ट प्रोड्यूस की जाती हैं, उस जो लिस्ट ऑफ ड्रग्स होते हैं उसको कंसिडर किया जाता है एज अ प्रिस्क्राइबिंग पॉलिसी ऑफ दैट नेशन। उसी कंट्री के अंदर उसको प्रिस्क्राइबिंग पॉलिसी के तौर पे एक्सरसाइज किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं नेशनल फार्मूलरी। ऑल्दो पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ नेशनल फार्मूलरी जो है वो अंदर डेवलपमेंट है, वो अभी तक बन रही हैं, अभी तक बनी नहीं है, लेकिन इसकी एग्जांपल आप यूँ देख सकते हैं, इंडियन फार्मूलरी, श्रीलंकन फार्मूलरी, यूनाइटेड स्टेट फार्मूलरी, इसके अलावा ब्रिटिश फार्मूलरी, ये सारे जो हैं ये नेशनल फार्मूलरीज़ हैं। इसके अलावा लोकल और प्राइवेट फार्मूलरी, इसके अंदर जो ड्रग्स की नंबर होती हैं वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट होती हैं, थोड़े कम नंबर में ड्रग्स जो हैं वो कंपाइल किए जाते हैं, उसकी एक लिस्ट प्रोड्यूस की जाती हैं और ये मोस्टली इंस्टीट्यूशन बेस्ड होती हैं, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर वो प्रोड्यूस करते हैं और अपनी ही कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने लोगों की नीड के हिसाब से वो उस लिस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। वो वहाँ पे उन लोगों के अंदर, उस इलाके के अंदर किस किस्म के बीमारीज़ जो हैं वो प्रिवेलेंट है और उस इलाके के अंदर लोगों की इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, उसकी सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, उसको कई सारी फैक्टर्स को देख के वहाँ पे क्या किया जाता है, उन टाइप ड्रग्स को वहाँ पे उस हॉस्पिटल के अंदर फार्मूलरी के अंदर एनलिस्ट किए जाते हैं और फिर उसको उस हॉस्पिटल के अंदर एक्सरसाइज किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। इंटरनेशनल फार्मूलरी जो हैं वो बहुत सारे कंट्रीज़ मिल के एक फार्मूलरी बनाते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ मिल के बहुत सारे ड्रग्स को कंपाइल करते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाते हैं और वो कंसिडर की जाती हैं कि जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, लेट्स सपोज पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, चाइना, ये सारे मिल के एक फार्मूलरी बनाते हैं, तो इसमें जितने भी ड्रग्स होंगे वो ड्रग्स इन सारे कंट्रीज़ में प्रिस्क्राइब किए जाएंगे। तो ये होती है इंटरनेशनल फार्मूलरी। अब डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल फार्मूलरी की ऑब्जेक्टिव्स को कि इसकी मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। डिक्रीज ड्रग कास्ट, ड्रग की कॉस्ट को हम डिक्रीज़ करते हैं। इस हॉस्पिटल फार्मूलरी की बनाने का मकसद ये होता है कि जितने भी कम कॉस्ट के ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव ड्रग्स हैं उनको हम उस फार्मूलरी के अंदर ऐड कर सकें ताकि लोगों को आसानी हो, ताकि लोग इजीली उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो मेनली इसका मकसद अफोर्डेबिलिटी होती है कि लोग उसको अफोर्ड कर सकें। एश्योर हाई क्वालिटी ड्रग्स, जब आप उसको एक प्रॉपर प्रोसेस से और प्रोसीजर के साथ ड्रग्स को इस लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं, इस फार्मूलरी के अंदर, और उससे डिलीट करते हैं, तो ऑब्वियसली आप उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स, प्लस और नेगेटिव्स दोनों को देखेंगे। तो उसके बाद एक ड्रग को जब आप इसके अंदर ऐड करते हैं और इसको आप प्रिस्क्राइब करते हैं उस हॉस्पिटल के अंदर, तो ऑब्वियसली इट विल बी एविडेंस बेस्ड प्रिस्क्रिप्शन। उसकी एक स्पेसिफिक प्रूफ्स होगी, उसकी पीछे एक लॉजिक्स होगी। इसी वजह से हमने इसको, उस हॉस्पिटल के मेंबर्स ने उसको, परमिशन थेरेप्यूटिक कमेटी के मेंबर्स ने उसको उस फार्मूलरी के अंदर ऐड किया होगा। तो इट विल बी कंसिडर्ड एज हाई क्वालिटी ड्रग प्रिस्क्रिप्शन। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स, इसके अलावा फार्मूलरी का एक मकसद ये भी होता है कि उसके अंदर जितने भी लिस्ट ऑफ ड्रग्स होते हैं, उस लिस्ट ऑफ ड्रग्स की सारी डोजेज कितनी है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, उसकी इंडिकेशंस क्या है, उसकी कंट्रा इंडिकेशंस क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन उसके अंदर लिखी हुई होती है। तो इट विल बी सर्व एज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेटरी लाइब्रेरी। तो ये उसी हवाले से भी सर्व करती हैं। डेवलपमेंट ऑफ गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स एंड स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन,
किसी भी ख़ास इंस्टीट्यूशन के अंदर गाइडलाइंस को ये डेवलप करते हैं। हॉस्पिटल फार्मूलरी असल में ख़ुद भी एक गाइडलाइन होती हैं, प्रिस्क्रिप्शन गाइडलाइन होती हैं। वो मेडिकल स्टाफ के लोगों को, वो फिजिशियन को ये बाय लॉ या बाय रूल्स एंड रेगुलेशन उनको बाउंड करती हैं कि आपने यही वाले ड्रग्स जो हमारे साथ लिस्ट में मौजूद हैं इसको आपने प्रिस्क्राइब करनी है, वो इसके वायलेट नहीं कर सकते। इम्प्रूव्स रिलेशनशिप बिटवीन मेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट एंड नर्सिंग स्टाफ। तो ये इन तीनों मेंबर्स मिलकर एक फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी बनाते हैं। वहाँ पे इन तीनों जो सेक्शन के लोग हैं उनकी नुमाइंदगी होती है, उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है। वो मिलके फिर फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी के लीडरशिप के नीचे वो लोग फिर ड्रग की इवैल्यूएशन और सिलेक्शन करते हैं हॉस्पिटल फार्मूलरी के लिए। तो इट्स ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलरी। अब हॉस्पिटल फार्मूलरी स्पेसिफिक हमने यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मूलरी डिस्कस की। इट्स ऑल अबाउट हॉस्पिटल फार्मूलरी। होप सो यू हैव अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच।